नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, अपना मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू है और उसमें अपने बात चल रही है अनुपात और समानुपात पर। अब अपन विविध क्वेश्चंस की ओर बात कर रहे हैं। आपके सामने एक सवाल है, आप देखिए 8, 21, 13 और 31। अब भिन्न भिन्न टाइप के सवाल आएंगे, किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। ठीक है, देखिए सुनिए, 8, 21, 13 और 31 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि वे क्रमशः समानुपाती हो जाएं। आपको क्या करना है, पता करना है कि जो ये पद दे रखे हैं 8, 21, 13 और 31, इनमें क्या जोड़ दें ताकि ये समानुपाती हो जाएं। अब मित्रों समझना, वो यूं कहना चाह रहा है कि ये तो है 8, ये है 21, ये है 13 और ये है 31। इनमें प्रत्येक में क्या जोड़ दें, जैसे कि आप इसमें ऐसा क्या जोड़ो ताकि ये क्रमशः समानुपाती हो जाएं, यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो ही उन दोनों के अनुपात के समान हो जाए, यानी ये दोनों इन दोनों के समानुपाती हो जाए। ऐसा आपको करना है। अभी तो समानुपाती है नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों का अनुपात 8 और 21 है, इनका 13 और 31 से समानुपाती नहीं है। तो प्रत्येक में क्या जोड़ दें, जैसे कि अपन 2 जोड़ दें। क्या 2 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 33। तो भी समानुपात तो नहीं बन रहा, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अलग अलग है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो प्यारे मित्रों, मैं पहले आपको समझाता हूँ कि इसका प्रॉपर मैथमेटिकल वे क्या है और फिर बात करेंगे कि सीधा तरीका क्या है। सपोज करो कि आप प्रत्येक में x जोड़ दो। आपने इसमें भी x जोड़ दिया, आपने इसमें भी x जोड़ दिया, आपने इसमें भी x जोड़ दिया, आपने इसमें भी x जोड़ दिया। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों आपने कहा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो देखिए, अब पहला पद अनुपात, दूसरा पद समानुपात। अब ये समानुपाती हो गए ना, अपन ने जो है x जोड़ दिया अपनी मर्जी से। समानुपात, दूसरा पद अनुपात, मतलब तीसरा पद अनुपात, चौथा पद। अब प्यारे मित्रों समझना, ये समानुपात वाली कंडीशन बन गई तो इसको आगे तो बढ़ाना बहुत आसान है। आप जानते हैं कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के समान होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 8 + x × 31 + x, ये हो गया बाह्य पदों का गुणनफल। वो बराबर है आंतरिक पदों के गुणनफल के, यानी 21 + x × 13 + x के। तो देखो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ये सुनो प्यारे मित्रों, ये आपका समीकरण सेट हो गया। अब आपको करना क्या है, तो देखिए, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना और फिर आपको x का मान लाना है। अब प्यारे मित्रों देखो, ये थोड़ा जटिल हो रहा है ना, 8 को 31 से गुणा करना और अब 8 को जो है x से गुणा करना, x को 31 से, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। 21 को 13 से गुणा करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके x का मान आ जाएगा 5। x का मान क्या आ जाएगा? 5। यानी प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको, ये दोनों पदों को इस दोनों पदों से गुणा करना, इन दोनों पदों को इन दोनों पदों से गुणा करना, फिर x का मान आ जाएगा। क्लियर? अब प्यारे मित्रों आप समझना, अब ऑप्शन से करें तो कैसे करेंगे? इसका आंसर आ रहा है 5, तो आप ऑप्शन से सीधा 5 उठा लो। आपकी पहली संख्या क्या है? 8, आपकी दूसरी क्या है? 21, आपकी तीसरी क्या है? 13 और आपकी चौथी क्या है? 31। क्या इनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये समानुपाती होती हैं? एक बार जोड़ के देखते हैं। चलिए, आप इसमें भी 5 जोड़ो, 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 तो ये कितना हो गया? देखो 13 हो गया। ये 26 और 5, सॉरी 21 और 5 26 हो गए। ये 13 और 5 18 हो गए और ये 31 और 5 36 हो गए। प्यारे मित्रों आप देखो, क्या ये समानुपाती बन गए? बिल्कुल बन गए। ठीक है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो 1:2 समानुपात 1:2। तो प्यारे मित्रों ये जो पद दे रखे हैं कंटिन्यू, क्या 8, 21, 13 और 31, इनके प्रत्येक पद में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो ये पद जो है क्रमशः समानुपाती हो जाएंगे। ये सुनो, और इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों आपको ये समझाऊं क्या सॉल्व कैसे करना है? आपको आता होगा। ठीक है, फटाफट से आप देख लीजिए, गुणा कर लो आप। तो 8 31 से गुणा होगा, 8 एकम 8, 8 तिया
24, ठीक है, और 8x से गुणा होगा तो 8x, है ना, x 31 से गुणा होगा तो 31x, x से गुणा होगा तो x²। अब प्यारे मित्रों इसी प्रकार से आपको 21 को 13 से गुणा करना है, तो 21 तिया 63 का 3 हासिल का 6, और 21 एकम 21 और 6 ये 27, 21x से गुणा होगा तो 21x। अब प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपको करना है, चलो आप कर लोगे, x × 13 ये 13x, x × x, x²। अब इसको आप आगे ले जाओगे, द्विघात समीकरण बनेगा और x की वैल्यू लानी है और आपके x का मान आ जाएगा 5। क्लियर है ना, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो आप, बहुत सिंपल सी बात है। वह संख्या क्या होगी जिसे 5, 13, 22 और 47, मतलब वो संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसको 5, 13, 22 और 47 में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए, है ना। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है। आपकी एक संख्या पहली क्या है 5, दूसरी क्या है 13, तीसरी क्या है 22 और क्या है 47। आप ऑप्शन से चेक करोगे ना, आप पहला ऑप्शन लो, 4 जोड़ो, इसमें प्रत्येक में 4 जोड़ने पर क्या ये संख्या समानुपाती होती है? देखो ये हो गई 9, ये हो गई 17 हुई, हाँ बिल्कुल, ये हो गई आपकी 26 और ये हो गई आपकी 51। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ये समानुपाती है क्या? इनका अनुपात तो हमेशा ही 9 और 17 ही रहेगा, इनका 9 17 नहीं हो सकता। तो प्यारे मित्रों इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया है वो गलत लिया है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, 3 जोड़ दें प्रत्येक में, हाँ जी जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? देखो आप, 5 और 3 8, 13 3 16, 22 और 3 25, 47 और 3 50। अब एक बात बताओ, क्या ये संख्याएं समानुपाती हैं? बिल्कुल है। कैसे हैं? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, है ना। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात दूसरी दो संख्याओं के अनुपात के समान है। तो कहने का मतलब इन सभी पदों में क्या जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। अब आप कहोगे सिर्फ वो समीकरण तो वापस बताओ ना, कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे बनाएंगे उसको? मित्रों आप जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल होता है समानुपात में, ठीक है। क्या ये पद आपस में समानुपाती हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन उसमें आप पूछ रहा है कि ऐसा क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो देखो आप कहोगे कि साहब हमने 5 में भी x जोड़ा, हमने 13 में भी x जोड़ा, हमने 22 में भी x जोड़ा और हमने 47 में भी x जोड़ा, अब ये समानुपाती हो गए। समानुपाती का मतलब है अब यहाँ पे पहली और दूसरी का जो अनुपात है वही दूसरी और तीसरी का है। तो जब ये समानुपात में आ गए तो प्यारे मित्रों आप समझते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के समान होगा। तो अपन वही कर रहे हैं, वो आपको पद दिख नहीं रहा लास्ट वाला ना, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, सुनो। बाह्य पदों का गुणनफल, तो पहला पद है 5 + x इंटू गुणनफल में अंतिम पद, मित्रों वो नहीं दिख रहा, वो है 47 + x, ओके। ये बराबर होंगे आंतरिक पदों का गुणनफल यानी 13 + x इंटू 22 + x, है ना। चलिए तो प्यारे मित्रों अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x इज 3, मतलब x का मान तुम 3 पाओगे। ये सुनो, तो इसको ऑप्शन से करना बेटर है, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आप देखोगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब प्यारे मित्रों मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से समझना। मित्रों आज इस वीडियो में सारे के सारे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और सारे नए अब तक किए उनसे बिल्कुल डिफरेंट, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए मित्रों सवाल को आप पहले समझने की कोशिश करें। ए व बी के पास 2:1 में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो वो धन जो है 1:1 में हो जाता है। प्रारंभ में प्रत्येक के पास में कितना धन था? मित्रों 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक कौन है? बी। उनके पास धन है 2:1 में, है ना। फिर अगर ए जो है बी को 2 रुपये देता है तो उनका धन 1:1 में हो जाता है। ये सुनो मित्रों बहुत आसान है, आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग है।
दो प्रकार से इसको कर सकते हैं, इसका प्रॉपर मेथड और ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। मित्रों एक आदमी का नाम है ए और एक का क्या है बी, इनके पास जो धन था वो था 2:1 में, 2:1 में था। अब प्यारे मित्रों क्या है कि ए जो है वो बी को 2 रुपए दे दे, यानी ए अपने में से लेकर के बी को 2 रुपए दे रहा है, तो ए के तो 2 रुपए हो गए कम और बी के खाते में 2 रुपए चढ़ गए, ये सुनो, तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ये तो अभी उनके धन का अनुपात है, अपन x लेंगे तो ये HCF हो गया x, तो इनके पास अब ये एक्चुअल धन हो गया, ए के पास में एक्चुअल 2x धन है और बी के पास कितना है 1x धन है। अब अपन इसका समीकरण सेट करते हैं, ठीक है। आपको क्या सुराग चाहिए? फिर मित्रों यहाँ पे समीकरण सेट होगा, देखो अपन ने कहा कि ए तुम्हारे पास 2x धन था, बोले हाँ जी बिल्कुल था, लेकिन मैंने 2 रुपये बी को दे दिए, तो ए के धन में से 2 रुपये माइनस हो गए, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना भाई। ए के पास 2x धन था, ए ने 2 रुपये बी को दे दिए तो 2 रुपये अपन ने लेस कर दिए। अब आते हैं बी पर, अपन ने कहा कि बी तुम्हारे पास 1x रुपया था, बिल्कुल हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 रुपये आगे ए की ओर से बिल्कुल आए हैं 2 रुपये। तो प्यारे मित्रों अब जो है ये किसका भाग है ए का, ये किसका भाग है बी का, यानी ए ने 2 रुपये बी को दे दिए और बी के पास ए से 2 रुपये आ गए, तो ए के खाते में 2 रुपये देखो माइनस हो गए और बी के खाते में 2 रुपये जुड़ गए। अब प्यारे मित्रों ये ए और बी का धन है और अब इसका जो अनुपात है ना वो 1:1 यानी 1/1 है। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक आकर के इनसे गुणा होगा तो सेम का सेम रहना है, ये सुनो, एक आकर के 2 से गुणा हुआ 2x, फिर माइनस है, एक आकर के 2 रुपये से गुणा हुआ तो 2 रुपये, ये जाके 1 से गुणा होगा तो 1 एकम 1x, 1 2 रुपये से गुणा हुआ तो 2 हो गया। अब आप इसको ट्रांसफर कर दो, 1 रुपये, 1x को इधर लाओ, ये 2x है ना इधर, 1x इधर आएगा, 2x में से घट के x रह जाएगा, माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2 रुपये वहाँ प्लस के पहले से हैं, ये भी 2 रुपये जाकर के प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 4। प्यारे मित्रों x का मान है 4। अब प्यारे मित्रों जब x का मान आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्रत्येक का धन आ जाएगा, ये सुनो आपको यहाँ दिख रहा है। अतः a का धन, प्यारे मित्रों बताओ a के पास कितने रुपए थे, a के पास थे 2x, 2 इंटू x का मान x के 4 रख दो, यानी 8 रुपये थे, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं b की, b के पास कितना धन था तो आप देख लो, b के पास में 1x धन था, 1 इंटू एक्स का मान कितना है 4, यानी b के पास 4 रुपये धन था, ये सुनो। प्यारे मित्रों ये आपका आंसर हो गया कि प्रत्येक के पास कितना धन था 8 रुपये और 4 रुपये, क्लियर है। अब प्यारे मित्रों इस बात को अगर अपन ऑप्शन से करना चाहें तो भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर समझो भाई। उसने कहा है कि ए और बी का धन 2:1 में था, ए बी को 2 रुपये दे देता है तो उनका धन 1:1 में हो जाता है, तो बताओ उनके पास कितना धन था। तो प्यारे मित्रों पूछा है कि उनके पास शुरू में कितना धन था, तो ऑप्शन में तो देगा, ये सुनो, मान लो कि पहला ऑप्शन है 6 रुपये और 5 रुपये, तो वो सेट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 8 रुपये और 4 रुपये, हाँ वो सेट हो जाएगा, ये सुनो। तो अपन ने क्या किया, एक तो है ए और एक है बी, अपन ने माना शुरू में ही मान लिया, ऑप्शन से मान लिया कि ए तुम्हारे पास रुपये 8 है शुरू में, बी तुम्हारे पास रुपये 4 है शुरू में, ये सुनो बिल्कुल। अब ए जो है वो बी को 2 रुपये देगा, तो ए के खाते में से 2 रुपये चले गए, यानी ए के पास अब 6 रुपये, और बी को दिए है तो बी के पास 2 रुपये ऐड हो गए, यानी बी के पास अब 6 रुपये। तो प्यारे मित्रों देखो 1:1 हो गया ना, इनके धनों का अनुपात बिल्कुल हो गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आसान है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आपके कमेंट में देखता हूँ, बहुत शानदार कमेंट करते हो आप, बहुत अच्छा लिखते हो। प्यारे मित्रों लिखना है ना, कमेंट लिखोगे वही मुझे आपके लिए और एडवांस काम करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि आप मुझे फ़ोन करके या सीधे तो बोल नहीं सकते कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो या हमें अच्छा लग रहा है। आपके पास केवल हमें बताने के लिए एक ही माध्यम है, वो है कमेंट बॉक्स, ये सुनो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इंटरेस्टिंग है, देखना प्यारे मित्रों, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना। एक विद्यालय में 1/6 भाग लड़के और 1/4 भाग लड़कियां भ्रमण पर गए।
एक स्कूल है, स्कूल के जो लड़के हैं टोटल उनका 1/6 भ्रमण पर गए और लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण के लिए गए। ये सुनो, विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी हैं। फिर मतलब 540 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे एक बात छूट गई, ठीक है, एक मिनट रुकना। जहाँ पे ऐसे लिखना था कि विद्यालय में 540 विद्यार्थी हैं, जहाँ पे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो जो है 5:4 है। मैं सवाल वापस पढ़ता हूँ। एक विद्यालय के 1/6 भाग लड़के और लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण के लिए गया। विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:4 है। बॉयज एंड गर्ल्स देयर इज 5:4। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण पर गए। मित्रों चुटकियों में सॉल्व होने वाली बात है ये। देखिए देयर इज 540 टोटल स्टूडेंट्स, यस और नो, टोटल विद्यार्थी 540 है। रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:4, यस और नो। तो प्यारे मित्रों लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 कितना है, 4 है। तो अब लड़के लड़कियों को सेपरेट कर दो। 5 और 4 9 इकाई टोटल विद्यार्थी है, 9 इकाई बराबर 540। अरे क्या मिल गया सुराग। अब आपको लड़के लाने हैं तो 540 में दिया 9 का भाग गुणा किया 5 से, ठीक है। तो 9 × 54 60 पंजे 300 तो हो गए आपके लड़के, ये सुनो, और बाकी लड़कियां हो गई कितनी, यही आपके 540। अब शेष बची वो 540 में दिया 9 का भाग गुणा किया 4 से, तो 240 हो गई लड़कियां, ये सुनो। अब प्यारे मित्रों उसने बोला है कि लड़कों का 1/6 पार्ट भ्रमण पे गया है और जितनी लड़कियां हैं उन लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण पर गया है। तो आप लिखोगे भ्रमण पर, भ्रमण पर। प्यारे मित्रों भ्रमण पर लड़के गए हैं, बोलो कितने, टोटल लड़के हैं कितने, 540 में से लड़के हैं आपके 300, हाँ जी, उनका 1/6 भाग यानी कि 50 लड़के भ्रमण पर गए, है ना। अब प्यारे मित्रों भ्रमण पर गई लड़कियों की बात करें, बताओ कितनी लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी हैं 240, हाँ जी, उनका 1/4 भाग यानी 1/4। तो ये आपके कितने हो गए 624, यानी कि 60 लड़कियां हो गई है ना। तो प्यारे मित्रों टोटल कितने बच्चे भ्रमण पर गए, कुल विद्यार्थी, है ना, ये आपके हो गए 110 विद्यार्थी भ्रमण पर गए हैं, ठीक है। प्यारे मित्रों देखो कितना आसान है, 540 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 5/4 में, तो ये 300 और 240 लड़के और लड़कियां आ गई। अब इनका 1/6 भाग लड़कों का, लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण पे गए हैं, तो 50 और 60 110 विद्यार्थी भ्रमण पे गए। आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब प्यारे मित्रों इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेता हूं। अब प्यारे मित्रों समझना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, बस ढंग से समझने की आवश्यकता है। पहले मैं सवाल को पढ़ता हूं। देखो, किसी एक संख्या के 5% एवं दूसरी संख्या के 4% का योग, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/5 भाग है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे आपको क्या करना है, बस वो जैसा बोल रहा है वैसा करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अपन आते हैं सॉल्यूशन पर। अब आप मान लो पहली संख्या क्या है आपकी और दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। एक बार के लिए मानना पड़ेगा आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या। जस्ट टू एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड इज y। पहली को आपने x मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। सुनो, अब ये सारे विविध प्रश्न हैं। प्रश्नानुसार अपन ने पहली संख्या को x माना, दूसरी को y माना। अब प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसा करके देखते हैं। इसने क्या बोला कि साहब पहली संख्या, आप देखना ये जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिख रहा हूं, समझना है ना। इसने बोला
पहली संख्या के 5%, ये पहली संख्या x है, के 5% और दूसरी संख्या यानी y के 4% का योग, हाँ जी हमने कर लिया योग, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है? तो इसने बोला वो हैं पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, यानी दूसरी संख्या y के 8% के योग और उस योग का भी 2/5 भाग। ये सुनो वापस देखना, पहली संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, हमने कर लिया योग, वो बराबर है, किसके बराबर है? पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के 2/5 के बराबर है ना? अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है प्यारे मित्रों, बहुत आसान सी बात है। चलो आप इसको पहले सॉल्व करो प्यारे मित्रों। इनका एलसीएम आ गया 100, भाई एक तो ये भिन्न है, एक ये भिन्न है, भिन्नों को सॉल्व ही तो करना है। इनका एलसीएम आ गया 100, 100 का भाग 100 में एक बार एक को 5x से गुणा किया 5x, 100 का भाग 100 में एक बार एक को 4y से गुणा किया 4y। ये सुनो प्यारे मित्रों 2/5 को ऐसे रहने दो, ठीक है क्लियर। आप इनका एलसीएम ले लो, तो ये है एक भिन्न यानी 6x/100, ये दूसरी भिन्न यानी कि 8y/100। इनका एलसीएम कितना आ गया 100, 100 का भाग 100 में एक बार एक को 6x से गुणा किया 6x, 100 का भाग 100 में एक बार एक को 8y से गुणा किया तो 8y। ये सुनो प्यारे मित्रों ये गुणा में ही तो है, यस बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि 100 से 100 तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखो क्या रह गया, 5x + 4y बराबर 2/5। अब कहाँ तक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2/5 और फिर रह जाएगा आपका 6x + 8y। नजर तो आ रहा है ना, बिल्कुल प्यारे मित्रों। तो 100 कट गया तो ये लोग बच गए, ओके। अब ये 5 आएगा इधर, तो 5 आकर के इधर इनसे गुणा होगा और ये 5 दोनों से ही गुणा होगा, तो 5 तो 25x हो जाएगा, 5 चौक 20y हो जाएगा। अब 2 इनसे गुणा होगा, 2 छंग 12x और 8 दूनी 16y। ये सुनो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्यारे मित्रों। अब आपके पास यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण में वेरिएबल कितने हैं? 2, एक का नाम है x और एक का y, तो अनुपात तो आ ही सकता है। वेरिएबल के एक्चुअल मान नहीं आ सकते, क्योंकि समीकरण हो एक, वेरिएबल हो 2, तो उनके मान तो नहीं आ सकते, लेकिन उनका अनुपात जरूर आ सकता है। तो देखिए कैसे, 12x को अपन इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 12x को ट्रांसफर करो, 25x में से 12x घटेगा तो क्या रह जाएगा 13x और 20y उधर जाएगा। प्यारे मित्रों यहाँ पे प्रश्न में एक गड़बड़ रह गई। अब प्यारे मित्रों ये जो गड़बड़ है ये भी आपको बहुत सिखाएगी। क्या, देखो अपन 20y को ट्रांसफर करते हैं, अब ये 20y उधर जाएगा ना, तो 16y में से घटेगा तो -4y हो जाएगा। ये सुनो अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 13 के गुणा में x है, y को ले आओ बटे में, तो x बटे में y बराबर -4 बटे में 13। प्यारे मित्रों x और y का अनुपात -4 और 13 मित्रों कभी नहीं हो सकता। अनुपात हमेशा प्लस में ही होंगे, माइनस में नहीं हो सकता। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न में कहीं न कहीं मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कहाँ पे है? वो मिस्टेक है यहाँ पे। ये 2/5 न होकर के 2/3 था, तो आप सब जगह 2/3 करो, है ना, ये 2/3। ये सुनो चलो अब आप 2/3 करोगे ना, अब 3 आकर के इनसे गुणा होगा। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, -4 अनुपात 13 x और y का अनुपात, माइनस और प्लस में अनुपात संभव नहीं है। या तो दोनों ही माइनस होंगे तो माइनस से माइनस कट करके वो प्लस हो जाना, या फिर दोनों ऑलरेडी प्लस में होंगे, लेकिन एक अनुपात माइनस में और एक प्लस में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो प्यारे मित्रों यहाँ पे ये गड़बड़ थी, यहाँ पे 2/3 था, 2/5 नहीं था। चलो अपन ने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, सब जगह 2/3 कर दिया। अब इसको अपन आगे ले जाएं, 3 आकर गुणा होगा तो 5 तिया 15x और 4 तिया 12y। भाई 3 तो आकर के इनसे गुणा होगा ना, बराबर 2 × 6 12x प्लस में 8 दूनी 16y, है ना। ये 2 6 से गुणा हुआ तो 12, 2 8 से गुणा हुआ तो 16। ओके, 12x को इधर ले आओ, 15x में से घटेगा तो 3x, क्लियर। और 12y उधर जाएगा तो 16y में से घटेगा तो 4y। तेरे मतलब अब आप कह सकते हैं कि इस y को बटे में ले आओ,
x के बटे में कौन आ गया, y बराबर उधर कौन है 4, अब ये 3 जाएगा बटे में, तो ये आपके x अनुपात y का मान 4:3 हो गया। ये सुनो प्यारे मित्रों, यही तरीका है इसका। अब आप ऑप्शन से इसको नहीं कर सकते हैं, क्यों? अब आप देखो, ऑप्शन से करने जाओगे तो क्या होगा, संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अब आपने मान लो ऑप्शन में मान लिया 5:3, फिर उस ऑप्शन को चेक करो कि 5 और 3 जो अगर आपने अनुपात लिया है उसमें पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली के 6% और दूसरी के 8% के योग का 2/3 हो, तो ये चेक करने में पूरी प्रोसेस लगेगी ये वाली। और पहला ऑप्शन अगर आपका गलत हो गया तो चेक करने में वापस ये प्रोसेस लगेगी। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब प्यारे मित्रों एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने इसी टाइप का। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तसल्ली से समझना, एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। कोई अमाउंट है, उसको 2 भागों में बांटा है, इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुना के साथ जोड़ दें। पहले भाग का अगर 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुना के साथ अगर जोड़ दें तो संपूर्ण का 7 गुना हो जाता है। ठीक है, तो दोनों भागों का अनुपात क्या है? अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। मित्रों बहुत आसान सी बात है, कोई धन है, धन को 2 भागों में तोड़ा। चलो सपोज करो कि ये आपका धन है, इस धन को आपने 2 भागों में तोड़ा, ये भाग पहला है और ये भाग दूसरा है। आपने किस अनुपात में तोड़ा वही तो पता करना है। और भागों के बारे में क्या रखा है कि पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुना के साथ जोड़ोगे तो संपूर्ण भाग के 7 गुना के बराबर वो हो जाना चाहिए। तो अब अनुपात तो आपको पूछा है लास्ट में कि भागों का अनुपात क्या होगा, तो आपने अपनी मर्जी से माना कि भागों का अनुपात रहेगा x/y, यानी पहला भाग आपका x रुपये होगा और दूसरा भाग आपका y रुपये होगा। ये आपने अपनी मर्जी से माना। अब प्यारे मित्रों आप प्रश्न अनुसार काम कर लो। प्यारे मित्रों इस प्रश्न को करने का यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है, किसी और प्रकार का ट्रिक इसमें लग नहीं सकता, ऑप्शन से ये हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार अपन इसको करते हैं। पहला भाग x और दूसरा y है, 2 भागों में तोड़ा गया प्रश्न अनुसार कि पहले भाग का 3 गुना, लो साहब 3x। भाई पहले भाग का 3 गुना यानी पहला भाग x है, x का 3 गुना यानी 3x। दूसरे भाग के 10 गुना के साथ जोड़ें, दूसरा भाग y है, उसका 10 गुना यानी 10y। ये सुनो, इसके साथ जोड़े, हमने जोड़ दिया। क्या किया तुमने, पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुना के साथ में जोड़ दिया, तो किसके बराबर होता है? ये तो संपूर्ण भाग के 7 गुना के बराबर होता है। संपूर्ण भाग यानी दोनों धन को मिला दें, उनका 7 गुना जितना होता है उतना है ये। तो संपूर्ण भाग आपका क्या हो गया, x + y। भाई संपूर्ण भाग तो x + y हो गया ना, हाँ इसके 7 गुना के बराबर होता है। संपूर्ण भाग के 7 गुना के बराबर होता है। अरे क्या सेट हो गया, समीकरण सेट हो गया। पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुना के साथ जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भाग का 7 गुना हो गया। ओके, अब प्यारे मित्रों इसको सॉल्व करो तो ये आपका है 3x प्लस में है आपका 10y बराबर, उधर 7x से गुना होगा ना, तो 7x प्लस 7 जब y से गुना होगा तो 7y। ये सुनो, अब आपको x को एक साइड करना है और y को एक साइड करना है। ठीक है, 7x को इधर ले आओ, 3x में से घटेगा तो 4x रह जाएगा माइनस का। भाई ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 7y फिर प्लस का 3y, तो ये माइनस का 4y रह जाएगा। ओके, आप 10y को उधर ट्रांसफर करो, 10y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7y वहाँ पे प्लस का है, 10y माइनस का, तो ये आपके रह जाएगा माइनस का 3y। अब प्यारे मित्रों देखो यहाँ पे दोनों ही अमाउंट माइनस में आ रहे हैं, तब तो अनुपात संभव है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो पिछले प्रश्न में क्या हुआ था कि वो आंकड़ा गलत होने की वजह से एक अनुपात माइनस में एक प्लस में आया, तो वैसा कभी नहीं हो सकता। मित्रों 4 × x है, 3 × y है, x के बटे में तुम किसको लेके आ जाओ, y को लेके आ जाओ। अब वहां क्या बच गया 3, अब इसके बटे में तुम ले गए 4। ये सुनो, तो आपकी उन संख्याओं का अनुपात यानी x और y जो 2 संख्याएं तुमने मानी थी वो अनुपात उनका क्या है, उनका अनुपात 3:4 है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो बहुत आसान सी बात है प्यारे मित्रों, बस आपको एक सीक्वेंस एक पैटर्न से चलने की आवश्यकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है, देखना।
प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मित्रों तसल्ली से समझना, इस सवाल को मैं दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो इसका प्रॉपर वे और एक जो है आप अपना लॉजिक लगा के कैसे कर सकते हैं। सुनना साथियों, दो संख्याओं का योग है 40। कोई भी दो संख्याएं हमें नहीं पता, लेकिन उनको जोड़ते हैं तो उनका योग कितना है 40। उनका अंतर 4 है। संख्याओं का अंतर कितना है 4। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यही बात है ना। तो प्यारे मित्रों ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अभी अपन सॉल्व करते हैं, देखना। सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं, दो तरीके से इसको करेंगे। माना संख्याएं x और y है। आपने अपनी मर्जी से माना कि एक संख्या x और एक y है। भाई आपको संख्याओं का अनुपात तो दिया ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं दिया है। लास्ट में पूछा है कि अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आपने संख्याओं को मान लिया कि आपकी संख्या एक तो x है और एक क्या है y। अब प्यारे मित्रों बात करते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई वो 40 है। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो समीकरण वाली बात आ गई, तो आपको यहाँ पे नई चीज सीखने को मिलेगी, देखना। बाकी इसको चुटकियों में किया जा सकता है, ये तो 5 सेकंड का सवाल है, लेकिन आप इस सिस्टम को समझो। दोनों संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 40। उन संख्याओं का अंतर, यानी मान लो ये बड़ी है, x मान लो बड़ी है और y छोटी है, तो उनका अंतर यानी x में से तुम y घटाओगे तो उनका अंतर कितना है 4 है। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है। प्यारे मित्रों यहाँ पे आपके पास समीकरण है 2, बोलो कितने 2, और उनके वेरिएबल भी कितने हैं 2। तो जब भी आपके पास समीकरण हो 2, अलग अलग 2 समीकरण हो और आपके पास वेरिएबल 2 हो, तो उन वेरिएबल के मान लाना संभव होता है, वरना मान न लाना संभव नहीं है। अगर मैं केवल ये बोलूँ ना कि x प्लस वाई बराबर 40 है, तो x का मान क्या होगा तो पता नहीं कर सकते, y का मान क्या होगा पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x 10 है तब y 30 हो गया, इनका योग 40 है। x 5 है तब y 35 हो गया, इनका योग कितना है 40 है। x 1 है तब y 39 हो गया, इनका योग 40 है। तो ऐसे तो समीकरण एक ही हो और वेरिएबल 2 हो तब तो वेरिएबल के मान ला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने पास समीकरण 2 हैं और वेरिएबल भी कितने हैं 2, तो उन वेरिएबल के मान आ सकते हैं। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे अनुपात भी दे नहीं रखा, तो अपन कोई समीकरण भी सेट नहीं कर सकते। कैसे वाले कि भाई ऐसे होता ना कि x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई बराबर 40 बटे में, ऐसे कुछ है ना। तो प्यारे मित्रों अब आप देखिए क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे अपना उद्देश्य है कि एक वेरिएबल नष्ट हो जाए, एक वेरिएबल नष्ट हो जाए। तो प्यारे मित्रों एक काम करते हैं, इन समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो x और x तो हो गया 2x, प्लस का y और माइनस का y, ये क्या जुड़ेंगे तो ये कट गए आपके, ये नष्ट हो गए। प्लस का x और माइनस का y ये खत्म हो गए, इनको जोड़ो आप, 40 और 4 कितना हो गया 44। ये सुनो ठीक है। अब 2 से कट गया वो 22 बार, है कि नहीं। तो x का मान आपका 22 आ गया। प्यारे मित्रों x यानी कि आपकी पहली संख्या हो गई 22। अब पहली संख्या आपकी 22 है, तो दूसरी संख्या यानी कि y वो क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योग 40 है। पहली अगर आपकी 22 है तो 40 में से 22 घटा तो वो हो गई 18, है ना। तो पहली संख्या आपकी 22 है और दूसरी है 18। अब एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 40, इनका अंतर कितना है 22 और 18 का अंतर 4 है ना। तो हाँ जी, एक संख्या 22 और दूसरी 18 होने पर उनका योग तो 40 हो जाएगा और उनका अंतर 4 हो जाएगा। 22 और 18 का अंतर 4 होता है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अच्छा संख्याओं का अनुपात पूछा है ना, ओके। अनुपात तो आपका 22 अनुपात 18, यानी आप 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 9 बार, तो उन संख्याओं का अनुपात है 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9। अब प्यारे मित्रों आपको क्या करना है कि अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा कर लो, संख्याओं का योग है 40। अब देखना मैं समझा रहा हूं आपको, ये तसल्ली समझना। दो संख्याओं का योग है 40 और उनका अंतर करना है 4। अंतर कितना करना है 4। फिर बताओ कि संख्याएं कितनी कितनी है, यानी संख्याओं का अनुपात क्या है। मित्रों आप सपोज करो कि आपके पास 40 टॉफी है। कितनी टॉफी है 40 टॉफी है, चॉकलेट है आपके पास 40। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। टॉफियों का योग तो है 40। अब आपको ये टॉफी 2 बच्चों में बांटनी है,
उन दोनों बच्चों की टॉफियों का अंतर रहना चाहिए 4। ये बात है। टॉफियों का योग तो हो गया आपके 40, चॉकलेट टोटल 40 है। 2 बच्चों में ऐसे बांटनी है कि उनके चॉकलेट का अंतर होना चाहिए 4 का। तो आपने क्या किया, आपके पास 40 टॉफी थी, आपको भेदभाव करना है, आपको 4 का अंतर रखना है। दोनों में समान समान टॉफी नहीं बांटनी, 4 टॉफी का अंतर रखना। आपने दोनों बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों हम आपको टॉफी देते हैं। आपको पता है कि मुझे भेदभाव करना है, यानी 4 टॉफी एक को एक्स्ट्रा देनी है। आपने सीधे क्या कर दिया कि 40 टॉफी को उनको दिखाए बिना 4 टॉफी निकाल करके अपने जेब में डाल दी, है ना। तो बताओ मुझे, इसमें से 4 टॉफी आपने बाहर निकाल ली, तो पीछे कितनी बच गई? 36 बच गई ना। 40 में से 4 निकाल, 36 बच गई। 36 को तुमने क्या बोला, आधा आधा दे दिया इन बच्चों को। आपने इसको बोला कि देखो साहब बालक, आपको हम 18 टॉफी दे रहे हैं और 18 दे रहे हैं आपको, 18 36 टॉफी हो गई, ठीक है। अब आपको भेदभाव करना है, यानी एक को 4 एक्स्ट्रा देनी है ना। तो आपने उसको बोला कि हाँ बच्चे तुम जाओ खेलो, आपने इसको बोला कि बच्चे इधर आओ, है ना, ये लो 4 टॉफी और। तो इसके तो हो गई 22 और उसके हो गई 18। अब देखो इन दोनों बच्चों की टॉफियों का योग 22 और 18 कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। और टॉफियों का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है? 11:9। इन टॉफियों का अंतर तो 4 हो ही रहा है ना। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आप 40 संख्याओं का योग 40, उनका अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए तो इस प्रकार की बात है। तो अब अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं और इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं ये सारी बातें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। इससे ज़्यादा फिर वीडियोज नहीं बढ़ाएंगे। और भी अगर आगे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो उनका ये वीडियो लेकर के मैं प्ले लिस्ट में वैसे भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आप बहुत मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, पूरे उल्लास और उमंग के साथ में। और उल्लास उमंग नहीं है, डिप्रेशन है, हर समय चिंता होती है, तो फिर योगा करो थोड़ा, क्योंकि आपके भीतर का जो डिप्रेसिव कॉन्सेप्ट है उसको योगा ही खत्म कर सकता है, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे साथियों, इस पर कभी बात करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही और इससे आगे कल। थैंक यू सो मच।